लुश एक बार ग्रीन पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में एक विचारशील बौद्ध साधक था। धर्मपाल था, बहुत बुद्धिमान था। वे अपना समय उनके आसपास के लोगों को शांति और शुद्धि प्रदान करने के लिए देते थे। उन्हें दूर दूर से लोगों ने मार्गदर्शन मांगा और उनकी गहरी बुद्धिमत्ता से उन्होंने कुछ सीखा। धूमधाम की एक सुबह जब गांव जीवन था, एक युवा नाम रवे संगठनालय की तलाश में आया। रेव हाल ही में एक दयालु आत्मा बन गया। एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हुआ, किसी बहुत सच्चे व्यक्ति पर भरोसा करके धक्का दिया और मोहित कर दिया। जब रेव भारी मन से धर्मपाल के पास पहुंचा, धर्मी सन्यासी ने उसे गर्म करके बैठने को कहा। रवे ने पूछा, उसने अपने दोस्त पर भरोसा करके धोखा खाया? सबसे उसने अचानक रोते हुए कहा कि उसने दर्दनाक मौत को पर्याप्त रूप से व्यक्त किया था। धर्मपाल ने ध्यानपूर्वक सुनकर उस युवा की पीड़ा को समझा, जिसकी दयालु आंखें उसके दर्द को दिखाती थीं। Rave, my dear friend, life's journey has happiness and misfortunes. Sometimes we meet many people along the way, and not all have good intentions. उसने धीरे धीरे कहा। किंतु सत्य से झूठ को अलग करने का एक उपाय है। धर्मपाल ने रावे की चिंता पर प्रतिक्रिया दी। शुरू हुआ। रेव, मेरे प्यारे, झूठे लोगों को पहचानने के लिए आपको पहले खुद को जागरूक बनाना होगा और इतनी बुद्धिमान बनना होगा कि आप बाहरी रूपों को पार कर सकें। जिस तरह से एक पेड़ की वास्तविक प्रकृति फलों की गुणवत्ता से दिखाई देती है, उसी तरह से किसी व्यक्ति की असली चरित्र को उसके कर्मों और इरादों से पता लगाया जा सकता है। रेव ने अनुमति देते हुए, धर्मपाला, और आप कहां तक झूठ को पहचान सकते हैं? धर्मपाल ने बताया कि झूठी पहचान समय के साथ बदल सकती है। वे ने रेव को बताया कि वह लोगों की ईमानदारी और उनके कामों को उनका व्यवहार दूसरों के साथ देखना चाहिए। उनका कहना था कि असली लोग विपत्ति में भी निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी का साथ देते हैं। युवक ने आंखें झपकाते हुए स्वीकार किया कि वह अपने धोखा देने वाले दोस्त का सही चरित्र नहीं जान पाया था। धर्मपाला ने रवे को बताया कि झूठ बोलना समय, सावधानी और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। धर्मपाला ने रवे को एक खतरनाक जंगल यात्रा की कहानी बताने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने एक कमजोर वृद्ध से मुलाकात की जो उनसे मदद मांगी। जब दयालु यात्री ने उनकी मदद की तो दूसरा यात्री उनकी पीठ पर मुड़ गया, खुद के लाभ की खोज में। जब वे जंगल में गए, अचानक एक तूफान टूट गया। जिस यात्री ने एक वृद्ध व्यक्ति की सहायता की, वह गुफा में रहने लगी, जबकि दूसरा यात्री लड़ाई में अकेला छोड़ दिया गया। दयालु यात्री ने अचानक गुफा में खजाना खोला, जबकि दूसरा यात्री भूखा था और तूफान उसे खा गया था। धर्मपाल ने थकान को कम करने के लिए चलते हुए चला गया। रेव, ये कहानी दिखाती है कि सच्चे लोग सहानुभूति, दया और निस्वार्थता से चलते हैं। वे भविष्यवाणी करते हैं लेकिन उत्साहित नहीं हैं और विरोध में झूठ बोलकर अपने विकास को छिपाते हैं। वह एक महत्वपूर्ण सब का सामना कर रहा था, इसलिए रेव ने उसे अपने मित्र की असली चरित्र की पहचान में आगाह किया। धर्मपाल ने रेव को बताया कि झूठे लोगों की पहचान करना एक कौशल है जिसे समय समझा सकता है, और कहा कि सच्चे लोग खुले दिल से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। झूठ को सावधानीपूर्वक, समय और शक्ति से बनाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।